बालों के ऊपर। सबसे पहले तो बताइए बाल गिरते क्यों हैं? ये क्या खुश्क मौसम की वजह से गिरते हैं, पानी नहीं पीते इस वजह से गिरते हैं, या फिर हम अपना बालों का ख्याल नहीं रखते, तेल नहीं लगाते इस वजह से? बेसिकली मैं इसकी इब्तदा तो यही करूँगा कि मैं चूँकि हर्बलिस्ट डॉक्टर हूँ, मैं हिकमत से चूँकि मेरा ताल्लुक़ है, और हिकमत की एक अपनी बेस होती है, वो उसके अपने के फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिसकी बेस पे वो इलाज करता है। हम एक ही जो है वो ऑयल, एक ही शैम्पू सबको यूज़ नहीं करवाएंगे, उसके मिजाज के मुताबिक हम देखेंगे इसका इस वक्त टेम्परामेंट क्या है, इस वक्त इसमें किस खिल्त की ज़्यादती हो रही है, हम उसके मुताबिक आपके सामने मैं आपको उसको बताऊंगा। और हर शख्स के लिए अलग अलग होगा। मिजाज में हम 4 वजूहात होते हैं जिनकी वजह से बाल गिरते हैं। पहला, जिनमें बलगम की ज़्यादती या रतूबात की ज़्यादती हो जाती है। सेकंड, जिनके अंदर खुश्की या तेजाबियत की ज़्यादती हो जाती है। थर्ड, जिनका ऑटो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और फोर्थ, जिनके अंदर सफरा या हरारत की ज़्यादती हो जाती है। सफरा क्या होता है? बाइल, येलो बाइल। अच्छा। जिनमें जो हमारे पित्ते के अंदर इकट्ठा होता है और वो हमारी आंतों पे गिरता है और अपना फंक्शन करता है, और जो लिवर में प्रोड्यूस हो रहा होता है, दैट इज अ बाइल। तो इनमें क्या सिम्टम लेके आएगा पेशेंट हमारे पास, और हम उससे कौन सा ऑयल एडवाइस करेंगे, आप देखिए, और वो इफेक्टिव होगा। लेकिन अफसोस यहाँ पर होता है, हम कहते हैं एक ही ऑयल दे दो, सब लोगों के लिए यूज होगा, नहीं होगा। अच्छा, हर एक का अलग अलग मिजाज है। अच्छा, हर एक की अपनी अपनी बीमारी है। हर एक अपनी इंटरनल प्रॉब्लम अलग है। आप इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेंगे तो ऑयल क्या करेगा, शैम्पू क्या करेगा? आपको उसके मिजाज के मुताबिक लेके चलना पड़ेगा। तो रिजल्ट विल बी 100%। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे लड़कियों को बड़ा शौक होता है उनके बाल जो है ना वो गिरे ना, घने रहें, लंबे रहें, ठीक है, लेंथ बहुत जल्दी बढ़ जाए बालों की। सबसे पहले तो लड़कियों को यही शौक मैं देखिए, जब हम रूट काज को क्लियर करते हैं ना, तिब का यही तो काम है कि वो सिम्टमेटोलॉजी ऊपर बात नहीं करता, अलामतों के ऊपर बात नहीं करता, वो रूट काज के ऊपर बात करता है, वो बॉडी को ठीक करता है। तो ये भी हमारी बॉडी का हिस्सा है। बस फिर आप ब्रेक के बाद तो सब ठीक हो तो मैं आपको बकायदा बताता हूँ। ब्रेक के बाद आप बताएं, जो कॉलेज स्कूल की बच्चियां हैं और छोटी उम्र की जो बच्चियां होती हैं 9-10, मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग कहते हैं कि बचपन में जब बच्चों की ट्रिंड नहीं कराई जाती है, उनकी झंड नहीं कराई जाती है, या फिर अगर एक बार झंड हुई है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई दोबारा झंड नहीं कराई थी बच्चों की, इस वजह से बाल जो है ना सही घने नहीं आए, तो क्या ये रीजन होता है? ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपके अपने बॉडी के अंदर क्या वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। अगर बच्चों के अंदर ये है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उनके अंदर खून की कमी है, उनके अंदर मिनरल्स वगैरह कम है, आप जितनी मर्जी ट्रेंड करवाते चले जाएं, बालों को जब उसका न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो बाल कैसे ग्रो करेंगे? 4-5 साल का बच्चा हो जाता है फिर ट्रेंड करा देते हैं, कहते हैं हाँ, सर्दी में करवा देंगे बच्चे को, वैसे भी जो और सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो बाकी सर्द ममालिक में देखे लोग नहीं करवाते, गोरे तो नहीं कराते, तो उनके माशा बाल बहुत हेल्दी भी होते हैं, सिल्की होते हैं, पता नहीं किस किस्म के बाल होते हैं, है ना जी। चलिए जी, बताएं आप। आज हम आपको जी एक ऐसा हर्बल शैम्पू बनाने का बड़ा आसान तरीका बताएंगे, और साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप उसी एक ही मेथड से शैम्पू भी बना लें और ऑयल भी बना लें। बड़ा सिंपल सा है। आमतौर पर आजकल के दौर के अंदर जो है वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, सबके सब बालों के मसाइल का दो चार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पहले एक खास उम्र के अंदर आके उनके बाल गिरते थे, सफ़ेद होते थे, पतले होते थे, लेकिन अब क्या है कि छोटी उम्र के अंदर भी सब कुछ ऐसा हो रहा है। तो तिब ने बकायदा बाल गिरने के 4 वजूहात बताइए, और हम उन्हीं की बेस के ऊपर आपको जो है उसको डायग्नोज करना भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आपने इस शैम्पू और इस ऑयल को कैसे यूज करना है। तो क्योंकि अक्सर ये मिथ है कि एक ऑयल बना सब घर वाले यूज करें, हर एक का मिजाज मुख्तलिफ हो सकता है, एक ऑयल सबको कभी भी जो फायदा नहीं देगा। मेरी बात को गौर से सुनिए, जैसे बताता हूँ अपने मिजाज को डायग्नोज खुद कर लीजिए, मेरा बताए हुए तरीके से ऑयल यूज कीजिए, और इंशाल्लाह रिजल्ट देखिए, सिर्फ 3 दिन के अंदर मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। यस, और आप हैरान रह जाएंगे कि हर्बल के अंदर अब मार्केट में जो आ रहे हैं केमिकल से भरे हुए आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, 3 दिन नहीं, हम पूरे 7 दिन रखते हैं। मैं इस्तेमाल एग्जैक्टली, जब उनको फायदा 3 दिन में होगा, दे विल कंटिन्यू टू यूज दिस खुद ही। बिल्कुल, उनको पता चलेगा। टाइम इससे पहले के वेस्ट हो, फिर दिखाएं, आज बताएं जल्दी। सबसे पहले तो ये चीज है जी, हमारे यहाँ सिकाकाई है जी। सिकाकाई में ये क्वालिटी ने रखी है कि एक तो बालों को जो ब्लैक करता है, दूसरे इसकी ग्रोथ करता है, और ये इसके बालों को शाइन देता है। सेकंड हमारे पास चीज जो आती है आंवला है जी, ये आपने लेना है, लेकिन इसके तरीका ये करना है कि आपने इसमें से जो बीज वगैरह इसके अंदर होते हैं वो बिल्कुल निकाल देने हैं आपने जब यूज करना है। तो इसके बीज निकाल देने? जी, इसके अंदर बीज होते हैं, आप देखेंगे इसके अंदर इसके बीज निकाल देने हैं आपने। और तीसरी चीज जो है वो निकालने कैसे, बता तो दें। उसके अंदर अलग से हैं जी, आप देखेंगे, ये इसको वैसे अलग कर सकते हैं आप,
ये देखें, इसके बीज बिल्कुल अलग हो गए। ये बीज आपके इस्तेमाल के नहीं है, ये नहीं है। सिर्फ इसका ये शेल है, ये छिलका है, ये आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। कितने अदद आप बता रहे आप हैं? इसमें 30 ग्राम ये लेंगे, आंवला लेंगे, और इसका जो छिलका है वही सिर्फ लेना है, बीजों को आपने निकाल देना, इसका फाइन पाउडर कर लेना है आपने। और ये सिकाकाई? सिकाकाई के अंदर कोई बीज होता ही नहीं है, इसको वैसे ही फाइन पाउडर कर लीजिए। 30 ग्राम ये ले लेना है आपने। 30 ग्राम, ठीक। और तीसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है ये रेठा। आहा। और ये रेठे में देखें, मैंने इसको थोड़ा सा क्रश कर भी दिया है। आप देखेंगे कि इसके अंदर भी बाकायदा एक ब्लैक कलर का सीड होता है। ये मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ जी। सबसे निकाल दिया मैंने। Where is that? इसका सीड हमने यूज करना है? नहीं, वो नहीं करना, वो हमने निकाल के फेंक देना है। इसका भी सीड नहीं यूज करना? इसका सीड यूज नहीं करेंगे बिल्कुल। अच्छा। इसमें से मैंने खैर सब के निकाल दिए हैं, लेकिन हाँ इसमें होगा। और दैट्स डिफिकल्ट टू यस। इसको किसी जी, इसके अंदर बिल्कुल ब्लैक कलर का सीड होता है, गोली सी होती है जी, आपने वो यूज़ नहीं करनी, सिर्फ इसका छिलका ही लेना है आपने। और ये भी आपने 30 ग्राम लेना है, लेकिन इसका पाउडर करने के लिए ज़रूरी है पहले से 1-2 दिन के लिए धूप में खूब रख लें ताकि ये खुश्क हो जाए और इसका पाउडर हो सके। सिर्फ इसको? जी हाँ, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये 3 चीज़ें 30 ग्राम। और चौथी चीज़ है रोजमेरी। ये आपको मिल जाते हैं, आप पंसार की दुकान से मिल जाता है ड्राइड फॉर्म में, वैसे मिल जाते हैं मुख्तलिफ नर्सरी के अंदर भी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं जाने की, ड्राई फॉर्म में मिल जाते हैं। 30 ग्राम आपने लेने हैं ये। और इसको आपने चारों चीज़ों का पाउडर करके आपने 3 लीटर पानी में बॉयल करना है। इसे इतना बॉयल करने है कि 1.5 लीटर पानी रह जाए। एक सेकंड दोबारा, ये सारे आपने हम मिकदार 30 ग्राम बोल दिए, ठीक है? जी जी, 30 ग्राम ये 4 चीजें आपने लेनी है। 4 चीजें ले ली और सिर्फ आपने इसको सुखाया है धूप में पहले, ठीक है? ये क्या था? ये रेठा था। रेठे को आपने धूप में सुखाया है, ठीक है? बाकी सारे 30 ग्राम हम मिकदार आपने कहा है कि लेके इस सिर्फ रेठे को धूप में सुखा के 3 दिन के बाद आपने सबको एक साथ पाउडर फॉर्म में बना लेना है। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद क्या करना है? आपने मिक्स करना है। और एक आपने अच्छे जो है वो लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपने ये 30 ग्राम ये डालने और 3 लीटर इसमें पानी डालना है। फिर हल्की आंच के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको वेपोरेट करना पानी को। अगर ज्यादा करेंगे तो ये नट जो है जिसे हम बेसिकली कहते हैं, ये सोप नट के नाम पे है, इससे झाग बहुत ज्यादा बनती है, ये बालों की सफाई बहुत अच्छी तरह करता है। अच्छा, एक न्यूज़ ब्रेक है हमारी अर्जेंट, वो हम लेते हैं। जब तक कि आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको बताएंगे कि फिर इसको बॉईल करने के बाद हमने क्या करना है और कितनी देर के लिए बॉईल करना है। इसको हाफ इसका पानी रह जाएगा, हाफ जब पानी रह जाएगा उस हद तक बॉईल करना है। हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करते, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। अच्छा जी, फिर दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अब जल्दी जल्दी नाम लेके बताइएगा। जी इसको जी, ये रेठा है जी, इसको पाउडर करना है 30 ग्राम जी। ये है हमारे पास आंवला, इसको गिटके निकाल के इसका पाउडर करना है 30 ग्राम। ये है सिकाकाई, इसका पाउडर करना है 30 ग्राम। और ये है रोजमेरी लीव्स पेटल्स, ये आपने इसका 30 ग्राम। ये सबको आपने पतीली में डाल के इसके अंदर 3 लीटर पानी डाल देना है। इसको लो फ्लेम के अंदर आपने बॉयल करना है। जब इससे 1.5 लीटर रह जाएगा तो आपने ये करना है, इसमें से 750 ml यानी 3 पाव पानी आपने अलग कर लेना है। और उसके अंदर 250 ग्राम यानी 1 पाव आपने जो है शैम्पू बेस आपको मिल जाएगी, वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो इसके बाद शैम्पू बेस कहाँ से मिल जाएगी? किसी भी अच्छी आप आएगा तो पंसारी से भी मिल जाती है, अवेलेबल। वरना किसी भी शालमी से हम जहाँ ले आते हैं मिल जाती है। अच्छा, शैम्पू की बेस? जी, शैम्पू की बेस। और अगर कोई हर्बल ही शैम्पू मिल जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, वो साफ, वो कुछ भी नहीं, वो भी एक सफाई के लिए होता है और कुछ नहीं। अच्छा, और अगर आप इसको देखते हैं आपके सर में ज्यादा डैंड्रफ भी आ रही है तो आपने 1 लीटर जो आपके पास ये शैम्पू तैयार हुआ है, आपने थोड़ा सा पानी लेना है और उसके अंदर सिर्फ 10 ग्राम जो है वो आपने सोडियम सल्फेट, जिसे हम ग्लाबर साल्ट कहते हैं और ये समुद्री नमक भी कहते हैं, हम इसे नहीं, हमारे यहाँ इस टाइम नहीं है, तो वो आपने पानी में हल करके इस शैम्पू थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए तो आपका जो बड़ा विस्कस बड़ा गाढ़ा सा शैम्पू लुक दे देगा आपको। अच्छा। और सर की जो डैंड्रफ है उसको बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब जैसे मैंने पहले, और दूसरा ये जो आपके पास 750 ml पानी बचा था, उसके अंदर आपने 750 ml जो है वो तिलों का तेल डाल देना है, उसको हल्की आंच पे बनाना है। जब पानी वेपरेट हो जाए, सिर्फ तेल रह जाएगा, तो वो आपको इस कलर का तेल मिलेगा। ये है रेठा, सिकाकाई, आंवला और रोजमेरी का बड़ा खुशबूदार तेल होगा और बड़े इजी टू पेनिट्रेट होता है आपके बालों के अंदर।
अच्छा। अब जिन लोगों को जो है पानी की ये रतूबात की ज्यादा होती है, उन लोगों में क्या होता है, विटामिन की कमी हो जाती है, उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, उनके अंदर आयरन की कमी होती है। तो ऐसे लोग जिनको रतूबात की ज्यादा की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल बारीक हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उनको चाहिए कि जितना ये ऑयल मैंने बताया उतना ही उसके अंदर कोकोनट ऑयल मिक्स कर लें, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है बड़ा इजी होता है, आपके बालों जल्द के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और प्रोटीन अच्छी खासी मिकदार में देता है, जिसकी वजह से आपका बालों का गिरना बिल्कुल ठीक हो जाता है। हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ये लगाइए, और जो मैंने शैम्पू बताया उसके साथ आप सुबह उसको धो सकते हैं, या 2 घंटे लगा के भी धो सकते हैं, या रात को लगा लें और सुबह उसको धो लीजिएगा। इसका मतलब इतना आसान काम नहीं होता खूबसूरत बाल, हसीन बाल पाना, मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। अब वो लोग जिनको खुश्की की ज्यादा की वजह से बाल गिरते हैं, जिनका DHT लेवल बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनके फॉलिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। DHT हार्मोन जो होता है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्शन होता है, और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। उसमें क्या होता है, बाल जड़ों से भी गिरते हैं और बाल टूटते भी हैं। तो ऐसे लोगों क्या होता है, गंजपन हो जाता है, मेल हो फीमेल हो। मेल का तो पैटर्न W बन जाएगा, यहाँ से गंज हो जाएगा, फीमेल के बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या करना है कि मार्केट के अंदर इसके लिए तो गोलियां मिलती है, खा लेंगे, वो DHT को कम करेंगी। बट बता दूं कि उनका बहुत साइड इफेक्ट है। उससे क्या होगा कि मेल है तो उसका स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और फीमेल है तो उसका एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और फिर उसके ऊपर जो स्प्रे किया जाता है और उससे मुख्तलिफ नामों से मार्केट में वो आ रहा है, उससे बालों के ठीक क्या होना है, बल्कि जिल्द जल जाती है, जिलों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ छाले निकलना शुरू हो जाते हैं, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपको बड़ा इजी वे बताता हूँ। आपने ये लिया, ये जो मैंने आपको ऑयल बताया है, जिसमें रेठा, सीकाकाई और इसके अलावा मैंने बताया आपको रोजमेरी, और ये ऑयल था, उसमें बराबर वजन के अंदर आपने क्या डालना है, तारा मीरा का तेल। अब तारा मीरा के तेल का क्वालिटी क्या होती है, एक तो ये खुश्की को खत्म करता है, दूसरा जब DHT बढ़ता है तो बाल जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो बालों को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, वो तंग हो जाती हैं, तो ये जाके उसको डायलेट भी कर देता है, ब्लड सप्लाई जो है वो फॉलिकल्स की तरफ पूरी हो जाती है, तो आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, और बालों की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से आपके बाल हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, काले होते हैं, शाइन करते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तारी मिरी का तेल जो बड़ा तेज है ना जी, आप इसको इसलिए मैंने डाइल्यूट कर लेंगे ना। अच्छा, मैं भी तारी मिरी का तेल है मगर इतना तेज मैंने पहली मर्तबा देखा, कहते हैं ना लगता है वो ये लगता होगा। और एक चीज और, ये जो आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसका इलाज भी मुश्किल से हो रहा है, बाल चाय, जिसे हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा, ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होते हैं, और वहां पर डॉक्टर्स आकर इसके ऊपर स्टीरॉयडल इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। बिलीव करिए, मैं 35 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, विद इन 3 डेज एलोपेशिया एरियाटा बाल जब बिल्कुल खत्म हो जाता, दोबारा नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना है आपने, हमारे यहाँ मिलती है पंसारी की दुकान से मिलेगी रसौंत होती है, ये है काला, इसे कड़वी रस भी कहते हैं, रसना भी लेते हैं, रसौंत भी कहते हैं। बेसिकली ये बर्बरीन है इसको, और ये बर्बेरस का एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। अच्छा। आपने क्या करना है कि आपने रोज वाटर लेना है, यानी अर्के गुलाब लेना है, उसके अंदर पेस्ट बनाना है, और जहां पर आपके बाल उड़ गए हैं वहां पर इसका पेस्ट कर लीजिएगा। जब इसको तो उसे उतार दीजिए, आसान। विद इन 3 to 4 डेज आपके बाल वैसे वापस ग्रो करेंगे और दोबारा नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये ऑटो इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, उसके साइड इफेक्ट्स को क्लियर करता है। और सेकेंडली, अगर आप एक चने के बराबर एक टाइम खा भी लें तो ये और ज्यादा बेहतर होता है, अंदरूनी तौर पर भी आपका जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और वो आपके बालों के ऊपर अटैक नहीं करता। कितना कोई खाना दिखाएं? जस्ट इतनी से एक चने के बराबर इतना सा मिकदार में, ये रोज खा सकते हैं, एक टाइम ले लें बस, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसकी। थैंक यू सो मच। टाइम हमारा ख़त्म हो गया था, मगर फिर भी हम ऊपर के काम की चीज़ें आप बता रहे थे, मैं चाहती जितने लोग सुन सके उनकी रहनुमाई हो जाए। बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने। कड़वा है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ, पानी ले ले, पानी ले ले। पर बताया क्यों नहीं कड़वा? मैंने कड़वा रस कहा था, आपने सुना नहीं है। मैं सुन नहीं पाई, मगर मेरे पास में बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं।